तो वेलकम टू टॉरस लिफ्ट। मैं हूं विनायक, चैनल पर फिर से आपका स्वागत है। आज की वीडियो का टॉपिक है कि कैसे स्कूल्स जो है आपको स्लेव बनाते हैं। सोचो कि स्कूल कैसे स्लेव बनाए, मैं एक्सप्लेन करता हूँ। सबसे पहले स्कूल में क्या पहनते हैं? यूनिफॉर्म। जेल में क्या पहनते हैं? यूनिफॉर्म। अब कुछ लोग कहेंगे कि यूनिफॉर्म इसलिए होता है ताकि हम जो है भेदभाव ना करें, बच्चा एक दूसरे में भेदभाव ना करे कि तूने ऐसे कपड़े पहने, तूने वैसे पहने। बट बात ये है कि बाहर की दुनिया में तो हो रहा है ना भेदभाव। रास्ते पे चल रहे हैं, आप काम पे जाओगे तो बच्चों को प्रिपेयर करना चाहिए हमें कि भाई भेदभाव होगा तुम्हारे साथ, हो सकता है कि लोग तुम्हें ये कहे वो कहे। उससे उल्टा हम क्या करते हैं, सबको यूनिफॉर्म पहना देते हैं और लोग उसकी वजह से खुद को ठीक से जो है एक्सप्रेस नहीं कर पाते। कपड़े भी एक बहुत बड़ा तरीका होता है अपने आप को एक्सप्रेस करने का, और स्कूल वो चीज़ें बंद कर देते हैं। दूसरा है, यू डोंट हैव फ्रीडम ओवर योर स्केड्यूल। आपका खुद का स्केड्यूल होता ही नहीं है। उन्होंने कहा स्कूल आओ, उस वक्त जाओगे आप, ठीक है। फिर उसके बाद जब लंच ब्रेक देंगे तब खाओगे, जब छोड़ो वो बेल बजेगी तब घर जाओगे। और कई लोग कहेंगे कि ये तो डिसिप्लिन है, ठीक है, एक हद तक मैं भी मानता हूँ कि ये डिसिप्लिन है, पर उनका कंट्रोल कुछ ज़्यादा ही बढ़ जाता है। समझ रहे हो? मान लेते हैं उनको बाथरूम जाना है, टीचर से परमिशन लेनी होगी। मैम मैं आई गो टू टॉयलेट। ये क्या है? सीरियसली, अगर मुझे बाथरूम जाना है तो मैं खुद चला जाऊँगा ना, मुझे लगी है, मेरी बॉडी की नीड है। और दूसरी चीज़ है कि पानी तक में वो रोकते हैं आपको, पानी तक में। ये मुझे बिल्कुल समझ में नहीं आया कि ह्यूमन बॉडी कॉन्स्टेंटली पानी यूज़ करती है। आपकी बॉडी एक इंजन की तरह है, जो आप डालोगे वो कॉन्स्टेंटली यूज़ हो रहा है आपको जिंदा रखने के लिए। सोच रहे हो एनर्जी यूज़ हो रही, देख रहे हो एनर्जी यूज़ हो रही, सांस ले रहे हो एनर्जी यूज़ हो रही है, और अब बैठ के भी एनर्जी यूज़ हो रही है। और एनर्जी के साथ साथ पानी भी बर्न हो रहा है आपकी बॉडी से, तो डिहाइड्रेशन हो सकता है अगर समर्स की बात है तब भी। और इंडियन स्कूलों में ज़्यादातर में तो एसी तक नहीं होते। एसी तो छोड़ो भाई, आप पंखे भी ठीक से चल नहीं रहे होते, बच्चे पिछली बेंच पे बैठे होते, पसीने में भीग रहे होते। जिन जो लोग स्कूल गए उनको पता ही होगा, अरे हर किसी को पता होगा, पानी तक में रोकते हैं। और टीचर क्या कहते हैं कि मैं बोलते बोलते मेरा गला सूख रहा है इसलिए मैं पानी पी सकता हूँ। तो बच्चे का गला सूख रहा है सूख नहीं रहा है इसकी बात नहीं, बॉडी में पानी की कमी हो सकती है। वैसे भी बच्चे किससे पानी पीते? इतनी इतनी बोतल लाते हैं। मैं तो बड़ी 1 लीटर की लेके जाता था, 2 या 3 बार ख़त्म कर देता था, ठीक है। लेकिन बच्चों को क्या मिलता है, ठीक है। फिर दूसरी चीज़ है होमवर्क क्या है, मतलब सीरियसली इतना होमवर्क देते हैं आपको, इतना होमवर्क देते हैं। मान लो इंग्लिश का है, साइंस का है, मैथ्स का है, जियोग्राफी का है, बायोलॉजी का, हर किसी में होमवर्क मिलेगा आपको। फिर आप कहते हो कि मेरे पास समय नहीं रहता। कहाँ से रहेगा भाई? हर सब्जेक्ट का होमवर्क करने को दे देते हैं। ऐसा नहीं आपने सीखा या सीखा नहीं, लिख के दो। लेकिन मुझे आता है, मैं नहीं लिखूँगा, लिख के दो, फ़र्क ही नहीं पड़ता। दूसरा पॉइंट, इसीलिए यार मैं स्कूलों को हेट करता हूँ। दूसरी चीज़ ये है। तीसरी है, कोई पर्सनलाइजेशन नहीं है। आपको बाल कैसे रखने हैं वो भी स्कूल तय करेगा, आपको नाखून की लाइन कितनी रखनी है वो भी स्कूल तय करेगा, कपड़े क्या पहनने हैं वो भी स्कूल तय करेगा। और कई जगह तो पता है कैसा होता है, ज़्यादातर स्कूल में होता है, यूनिफॉर्म वो देंगे, बैग वो देंगे, किताबें वो देंगे, यहाँ तक कि विंटर में स्वेटर और मानसून में रेनकोट भी वही देंगे। ये क्या हो गई? ये क्या बात हो गई? सच में मुझे कभी भी ये समझ भी नहीं है कि स्कूल ऐसा करते क्यों है। स्कूल बस अपना प्रॉफिट चाहते हैं और कुछ नहीं, और स्लेव बना के रखना चाहते हैं आपको। समझ रहे हो? सिर्फ और सिर्फ स्लेव। आपको कुछ भी नहीं करने देंगे वो। आप फ्री रहोगे ही नहीं, आप फिट रहोगे ही नहीं, तो आप सोचोगे कैसे कुछ अच्छा करने का, ठीक है। रोम में क्या हुआ था कि लोग बगावत कर रहे थे तो कॉलोसियम बना दिया। वो बड़ा नहीं होता, राउंड सर्कस टाइप, जहाँ पे खेल दिखाए जाते थे, प्लस फ्री में परेड बांटनी शुरू होती। स्कूल में कुछ फ्री तो नहीं है, पर स्कूल में आपकी रिवायरिंग होती है। समझ रहे हो? आपको एंटरटेनमेंट कितना सब कुछ दिखा रहे हैं, ठीक है। इतना एंटरटेनमेंट है, टीवी पे, फ़ोन पे, हर जगह एंटरटेनमेंट चल रहा है। ऑलमोस्ट फ्री है ना वो एंटरटेनमेंट। वही बात है, फ्री खाना तो नहीं है, लेकिन जो है वो भी कुछ अच्छा है नहीं। और स्कूल में क्या है, अगर आप एक्टिव हो फिजिकली, दे डोंट गिव अ डैम। उनको चाहिए किताबी कीड़ा
अगर आप किताबी कीड़े नहीं हो तो बोलेगी कि नहीं 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 ये तो ठीक नहीं है। भाई तू फिजिकली एक्टिव क्यों है, तू वर्कआउट क्यों करता है, तू दौड़ता क्यों है, तू करता ही क्यों है ये सब, पढ़ाई पे ध्यान दे, तू तेरे मार्क्स कम आ रहे, ये सब होता है। और स्कूल में बुलिंग भी कितनी होती है आपको पता है, लेकिन टीचर्स को बिल्कुल पड़ी नहीं है। और वहीं पे हमें कभी भी बेसिक सिविक सेंस तक सिखाया नहीं जाता स्कूल में। स्कूल बेसिकली आपको स्लेव बनाना सिखाते, इस समय आओ, इस समय ये करो, इस समय ये करो। आपको बोलना, आपको सिखाया जाता है कंट्रोल के अंदर रहना। मैं तो नहीं रह पाया, इसीलिए मैं तो 10th फेल कर गया। अभी आप लोग भी सोच रहे हो मैं स्कूल छोड़ दूँ, नहीं। स्कूल छोड़ दोगे तो अब भी दिक्कत हो सकती है आपको। तो सिंपल बात बताता हूँ, स्कूल के साथ साथ स्किल्स सीखना शुरू करो। कंटेंट क्रिएशन हो सकता है, आर्ट हो सकता है, म्यूज़िक हो सकता है, कोडिंग हो सकता है, या फिर इवन कोई स्पोर्ट हो सकता है। उसके साथ सेकेंडरी स्किल डेवलप करो, उसके बाद उस स्किल पे भी वर्क करो और आपको खुद समझ में आएगा आपको करना क्या है। ना कि आप रट्टू टोटे की तरह रटो और लिखते जाओ। आप सब लोग एक काम करो, आज कमेंट में जितना भी आपने पढ़ा है उसमें से बस थोड़ी चीज़ें लिख के जाओ, ठीक है। मैथ का कोई फॉर्मूला जो आपको याद आया वो लिख के जाओ और मुझे बताओ कि उसका क्या यूज़ आया है। मोस्ट ऑफ द चांस उसका यूज़ नहीं था, यूज़ होता है, ठीक है। एरोप्लेन से लेके इंजीनियरिंग में हर जगह मैथ लगती है, लेकिन वो मैथ को यूज़ कैसे करना है वो भी नहीं सिखाया जाता। और वो क्या मेरे काम का है कि मुझे आर्किटेक्ट बनना है, क्या मुझे मैथमेटिशियन बनना है, क्या मुझे साइंटिस्ट बनना है? नहीं, तुम्हें बस पढ़ना है, ठीक है। ये तो वही बात हो गई कि बेसबॉल के प्लेयर को मैं क्रिकेट सिखा रहा हूँ, बास्केटबॉल के प्लेयर को मैं फुटबॉल सिखा रहा हूँ। इट डजंट मेक सेंस, उसकी फील्ड है ही नहीं, उसके लिए वो यूज़लेस है। से आपके लिए कोई चीज़ यूज़फुल या यूज़लेस इसलिए होती है क्योंकि आपका उसमें इंटरेस्ट है या नहीं, आपका उसमें काम कितना है या नहीं, मतलब कि आपके करियर और आपके डेली लाइफ के साथ वो अलाइन होता है तो यूज़फुल, नहीं हुआ तो यूज़लेस। यही है, कुछ सीखो, स्किल सीखो। और थैंक्स फॉर वॉचिंग। काफ़ी रॉ एंड अनकट वीडियो है, मेरी सेकंड वीडियो है चैनल पे। होप कि आपको अच्छा लगता हो। सी यू इन दी नेक्स्ट वीडियो। और मेरा चैलेंज अभी भी जारी है कि डेली के एक वीडियो नॉर्मल लॉन्ग और 2 शॉर्ट्स वीडियो। और हाँ, संडे को मैं नहीं अपलोड कर पाऊँगा क्योंकि संडे को कुछ कारण होते हैं। सी यू इन दी नेक्स्ट वीडियो।